ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफा शर्जीना के घर जाता है ताकि शर्जीना से बात कर सके। शर्जीना उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो मुस्तफा। मुस्तफा कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जब से अदील भाई यहाँ पर आए हैं तुम इस रिश्ते को लेकर पछता रही हो। शर्जीना कहती है कि अदील मेरी जिंदगी का एक नाखुशगवार चैप्टर है, उसे मैं अपनी जिंदगी की किताब से फाड़कर फेंक देना चाहती हूँ मुस्तफा। यहाँ पर मुस्तफा जब शर्जीना की बातें सुनता है उसे एहसास हो ही जाएगा कि शर्जीना भी उससे मोहब्बत करती है, वो अदील से नफरत कर रही है। किसी भी सूरत में वो अदील के बारे में नहीं सोचती। मुस्तफा कहता है कि शायद मैं ही गलती पर हूँ, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि शर्जीना उसके साथ खुश है। मुस्तफा दोबारा से यही बातें करना शुरू कर देता है कि तुम कैसे मेरे साथ खुश रह सकती हो शर्जीना, मैंने क्या ही दिया है तुम्हें। जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार तुम्हें बाहर लेकर गया हूँ, वो भी अब्बा के पैसों पर। घर में दवाइयों तक के पैसे मुझसे पूरे नहीं होते। तुम मुझसे पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठ चुकी हो शर्जीना, मैं ना तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। हमारे लिए तो कोई शानदार आदमी होना चाहिए ना, बिल्कुल अदील जैसा, जो तुम्हारे सारे ख्वाहिशात को पूरा कर सके। सारी बातें शर्जीना के दिल पर जाकर लगती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करती है। मुस्तफा को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि वो सोचता है कि मैं एक कमअक्ल और नालायक शख्स, उससे कौन मोहब्बत कर सकता है। ये शर्जीना सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का रिश्ता ही मेरे साथ निभा रही है। यहाँ पर शर्जीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मुस्तफा मेरे दोस्त हो, मेरी मोहब्बत हो, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसी बातें करोगे। कि ये बहुत अच्छी बात होती है कि मुस्तफा उसके पास आता है, उसकी बातें सुनता है कि आखिर वो क्या चाहती है, क्या डिसीजन लेना चाह रही है। फिर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आता है जहाँ पर रुबाब अपने ही शोहर से कहती है कि अदिल मेरे अंदर से सैंडल तो लेकर आना जरा। अदिल उसके सैंडल लेकर आता है। इसके अलावा रुबाब और भी कई काम उससे करवाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उसके पैसों पर पल रहा है, इसीलिए उससे तो सारे काम करवा सकती है। अदिल भी चुपचाप गुलामों की तरह उसके सारे हुक्म मानते ही जाता है, और यहाँ तक कि सैंडल लाकर देना, उसके आगे पीछे घूमना, इसकी खिदमत करना। अदिल के बाबा बिल्कुल सेहतियाब हो ही जाते हैं। वो कहते हैं कि अदिल उसका शोहर है, शोहर और मुलाजिम में फर्क होता है, लेकिन वो लड़की मुलाजिम की तरह उसे हैसियत दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। कि बाबा को काफी ज्यादा दुख होता है जब अपने बेटे को देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी बीवी के काम कर रहा है, और बीवी भी बड़े प्यार से नहीं बल्कि मुलाजमों की तरफ से हुक्म देती है। अदिल जैसा घटिया शख्स जिसने मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान काफी क्लैश पैदा करने की कोशिश की है, वो उससे जलता और कुड़ता रहता है। अब उसे मालूम हुआ है कि उसकी बीवी उसे क्या हैसियत देती है। ऑफिस में सब लड़कों के सामने उसकी बेइज्जती कर देना, और रुबाब का ये कहना कि ये कंपनी मेरी है, तुम्हारी नहीं है, क्या भूल चुके हो। यानी अब दिन गुजरने के साथ साथ अदिल को काफी मुँह की खानी पड़ने वाली है। अदिल जैसा शख्स जिसने शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार करके रुबाब को चूज किया, क्योंकि रुबाब के पास माल और दौलत थी, और क्या कहा था उसने अपने बाबा को कि आपके पास है ही क्या, सरकारी नौकरी और ये छोटा सा घर क्या ही बना लिया है आपने, इसलिए मैं रुबाब के साथ शादी करूंगा। और अब देख ही लिया है कि क्या हो रहा है उसके साथ। दिल काफी ज्यादा पछताने वाला है। फिर मुस्तफा और शर्जीना राजी हो जाएंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके दरमियान वो दूर हो जाएगी। आगे जाकर आप देखेंगे कि जब शर्जीना इस घर में वापस लौट कर आएगी तो अदिल काफी ज्यादा जेलस फील करेगा। वो सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। शर्जीना ने दोबारा यही डिसीजन ले लिया है और मुस्तफा के पास वापस आ चुकी है। और ये मुस्तफा नकम्मे के पास है ही क्या जो उसे इतनी खूबसूरत और खिदमत गुजार बीवी मिल गई, और मुझे क्या मिला, एक रूड बिहेवियर वाली बीवी, जिसके आगे पीछे मैं गुलामों की तरह घूमता फिरता हूँ। दिल काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार होने वाला है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक बार फिर शर्जीना से कहता है कि तुमने अच्छा खासा डिसीजन ले लिया था, अपने अम्मी अबू के घर चली गई थी, तुम्हें मुस्तफा से काफी अच्छा लड़का मिल सकता है, फिर तुमने अपना फैसला क्यों बदला है शर्जीना। शर्जीना कहती है कि मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। यहाँ पर अदील मुस्तफा के खिलाफ कुछ ऐसी बातें करता है जो मुस्तफा को अच्छी नहीं लगती। वहाँ पर ही मुस्तफा ये बातें सुनते साथ ही उसका गिरबान पकड़ लेता है। दोनों भाइयों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो जाती है और काफी लड़ाई भी। मुस्तफा कहता है कि बचपन से लेकर आज तक आप सब लोगों ने मुझे ताने ही तो दिए हैं, कभी अप्रिसिएशन का एक लफ्ज भी नहीं कहा आपने। हमेशा क्या कहा कि मुस्तफा तुम नकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उसके बाबा भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाबा कहते हैं कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुस्तफा की कोई नहीं सुनता और सब लोग मुस्तफा को ही कसूरवार ठहराते हैं। अदील की अम्मी वो तो अदील के ही गुण गाती हैं। वो कहती हैं कि ये शर्जीना जब से इस घर में आई है ना तो लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। लेकिन मुस्तफा अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है। वो कहता है कि अम्मी बस बहुत हो गया, 24 घंटे नौकरानियों
बच्चों की तरह ये आपकी खिदमत में लगी रहती है, लेकिन एक लफ्ज अप्रिसिएशन का आपने कभी नहीं बोला इसके लिए। उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से लेकर चला जाता है। शर्जीना को काफी ज्यादा प्राउड फील होता है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए स्टैंड लिया है। वो मुस्तफा से कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा। मुस्तफा उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी इंसल्ट की गई, इस वजह से खुश हो? वो कहती है, नहीं, इस वजह से नहीं, आज मेरे शोहर ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुस्तफा पता है एक बीवी अपने शोहर से सिर्फ इसी चीज की ही डिमांड करती है, उसका शोहर उससे मोहब्बत करे और उसके लिए स्टैंड ले। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके इस घर में क्या इज्जत है। जितनी भी खिदमत वो उनकी अम्मी की कर ले या इस घर की, लेकिन नहीं, उनकी कदर नहीं की जाने वाली, क्योंकि कदर तो उसकी की जाएगी ना जो मालदार औरत है। और यही मालदार औरत रुबाब इन्हें धक्के देकर निकालने वाली है। वो भी सीन काफी टेंशन से भरपूर होगा। यहाँ पर अदील अपने माँ बाप को लेकर उस बड़े बंगले में जाता है तो रुबाब उन्हें धक्के देकर निकाल देती है। वो कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर डेरा लगाने की? अदील ने मुझे चीट किया है, जो मुझे चीट करता है उसके माँ बाप तो क्या, उसका कोई रिश्ता भी मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।